किसी ने बड़े काम की बात कही है, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक भगवान के भक्त की है। एक आदमी थे, नेक दिल थे, वो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते थे और उनसे अपनी इच्छाओं को कहा करते थे। चमत्कार देखिए, एक दिन भगवान खुश हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए और कहे कि भक्त मांग लो जो तुम्हें मांगना है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। भक्त वो सोचने लगे क्या मांगे, भगवान से क्या मांगे क्या मांगे, वो सोचने लगे और उन्होंने फिर कहा, उनके पास घर नहीं था, उन्होंने कहा कि भगवान हमारे लिए घर बना दीजिए, हमारा घर 5 मंजिला हमारा घर बन जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप जो मांग रहे हो वो मैं सब दूंगा आपको, लेकिन एक शर्त रहेगी, जो भी आप मांगेंगे उसका डबल आपके गांव वालों को मिलेगा। उनका ठीक है। घर मांग लिए कि हमारा घर 5 मंजिल का हो जाए और भगवान ने कहा तथास्तु, और देखते ही देखते उनका घर 5 मंजिल का आलीशान घर बन गया, हवेली बन गई। लेकिन अगले ही पल जो देख रहे हैं, गांव में जो अन्य लोग थे उनके घर भी बन गए और 5 नहीं 10 मंजिल के घर बन गए। अभी जब बाहर निकलते देखते तो लोगों का अपना घर देखते 5 मंजिला और दूसरों का देखते 10 मंजिला, तो इनको बड़ा वो होता, ये शौक महसूस करते, अच्छा नहीं महसूस करते, इनको लगता मेहनत हमारी है और सबके घर तैयार हो गए। फिर लेकिन हालांकि ये चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने एक बार फिर पूजा की, भगवान फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा प्रभु अब घर तो आपने बना दिया, एक गाड़ी चाहिए थी, आने जाने में दिक्कत आती है। तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी बात है, गाड़ी आपको मैं तुरंत देता हूँ। और देखते ही देखते एक आलीशान कार उनके दरवाजे पर खड़ी हो गई। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे ही पल्लू देखते हैं, गांव के जो अन्य लोग थे उनके घर पे 2-2 गाड़ियां खड़ी हो गई। अब जब ये कहीं जाते अपनी कार लेके जाते और जब गांव में निकलते तो गांव वाले लोग घूम भी रहे हैं, कार लेके जा रहे हैं, गाड़ी सबके दरवाजे पर खड़ी है। ये देख करके इनको बड़ा बुरा महसूस होता। ये मन में सोचते कि मेहनत हमने किया, भगवान को खुश हमने किया और गांव वाले इसका फ़ायदा उठा रहे, देखे सबका घर बन गया, सबकी गाड़ी हो गई। अब इनके मन में कुछ चलने लगा, क्या करूं और क्या करूं कि थोड़ा इसका अलग वो इफेक्ट कुछ हो। तो ये इनके एक मित्र थे जो थोड़ा समझदार थे, दूसरे गांव में रहते थे। एक बार उनके पास गए उनसे सलाह लेने के लिए और बताए, अपनी बातें बताई, देखिए भगवान की मैं पूजा करता हूँ, तपस्या करता हूँ, भगवान खुश हुए और ऐसा वरदान दिए। तो जो इनके मित्र थे वो भी खुश हो गए, अरे भाई वाह, आपका गाँव तो इस समय चमक रहा है एकदम, उसके जैसा इस क्षेत्र में कोई गाँव नहीं है, सबके घर देखे आलीशान बन गए, गाड़ियाँ सबके घर पे 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अरे चमत्कार है, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो इनके जो मित्र थे वो कहे क्या भाग्यशाली, मेहनत मेरी है, मैंने तपस्या की है और गांव वाले यूं ही फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। और ये फिर अपनी व्यथा उनको बताते हैं अपने मित्र को। तो अगले ही क्षण जो इनके मित्र थे उन्होंने उनको सलाह दी कि इस बार जब भगवान आए तो आप ये चीज़ मांग लेना। और ये वहाँ से चले आए तीसरी बार फिर घर पे बैठे, भगवान की पूजा किए, आराधना किए, भगवान प्रकट हुए और कहे वत्स मांग लो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान हमारा एक पैर गड़बड़ कर दो, चलने में हम ठीक से चल नहीं पाए, ऐसा कुछ कर दो। और भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, जब यही चाहते हो, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ी थी, पैर थोड़ा गड़बड़ भी रहेगा तो भी हम गाड़ी से चल लेंगे, कहाँ हमको पैदल चलना है। इनके एक पैर में कुछ समस्या आई, लेकिन अगले ही पल गांव के जितने लोग थे सबके दोनों पैरों में समस्याएं आ गई, क्योंकि वरदान की शर्त यही थी कि जो मांगोगे वो डबल मिलेगा। अब गांव के लोग जितने लोग थे जब वो चलते तो लगड़ा के चलते, कोई ठीक से चल नहीं पाता, कोई दौड़ नहीं पाता। अभी जब ये बाहर निकले इनको तो हल्की सी समस्या थी, लेकिन बाकी लोगों को ज़्यादा दिक्कत थी। अब ये वो देखते तो खुश हो जाते इनको, और इनको लगा कि अब ये हुई काम की बात, नहीं तो अब तक मेरी मेहनत से लोग अच्छा कर रहे थे और अब जरा सा हुआ, अब लोगों को पता चलेगा कैसे लोग अपना काम करेंगे। और ये सोच करके इनको सुकून महसूस होने लगा, थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इसका सार यह है कि हम अपने खुश से, अपने सामान से सुखी नहीं हैं, हम दूसरों को देख करके, दूसरों के खुशियों को देख करके दुखी हैं। हमारी समस्या यह नहीं है कि हमारा 5 मंजिला 3 मंजिला मकान है, हमारी समस्या ये कि हमारे पड़ोसी के पास कैसे 5 मंजिला 10 मंजिला मकान है। हमारी गाड़ी 5 लाख वाली है, हमारे पड़ोसी की गाड़ी 10 लाख वाली कैसे है। हमारे पास 3 BHK का मकान है, हमारे पड़ोसी के पास 5 BHK कैसे है।
ये सोच करके हम परेशान होते रहते हैं, ईर्ष्या में जलते रहते हैं और अपने सामान का, अपनी चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते हैं। ये चीज़ें दोस्तों कभी जीवन में सुकून नहीं प्राप्त करने देती हैं। इसलिए यदि आपको सुखी रहना है तो आपके पास जो कुछ है उसमें आप सुकून खोजिए, उसी को अच्छा मानिए और दूसरों के पास जो है उनसे ईर्ष्या करना छोड़िए, उनसे जलन करना छोड़िए। वो उनका है, वो उनके भाग्य का है, वो उनके नसीब में है। और आप देखेंगे जब किसी के पास आपको लगता है कि बहुत अच्छा, कभी उससे बात करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि उनकी समस्याएं क्या हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में सुख से रहना है तो भगवान ने जो भी कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।